एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब मैं आनापानसती योग करता हूँ तो पूरे सर पर एयर जोर से चढ़ने लगती है। यानी पूरे शरीर में, पूरे सर पर हवा चढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आनापानसती में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर पर हवा चढ़ना क्यों हो रहा है, इसका कारण आनापानसती तो नहीं हो सकता, क्योंकि आनापानसती योग में हम ऐसा कुछ करते ही नहीं। न तो हम हवा, सांस अपनी तरफ से खींच रहे हैं जो कि सर में प्रेशर दे, और न हम सांस को अपनी तरफ से जोर से छोड़ते हैं ताकि हमारे शरीर पर दबाव पड़े, सर पर दबाव पड़े। तो अगर कोई ऐसी समस्या, सर पर भारीपन होना, सर पर हवा का चढ़ना, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो इसका आनापानसती से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आनापानसती तो ऐसे ही है जैसे आप चुपचाप कभी बैठते हैं, आप बिस्तर में बिना नींद के लेट जाते हैं। नींद नहीं आ रही होती लेकिन आपको लगता है कि कमर सीधी करनी, आप सीधे अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, कमर के बल बिल्कुल सीधे, कर कुछ भी नहीं रहे, नींद आ नहीं रही है, शांत बैठे हुए हैं। और जब भी इस तरह की शांति में हम कभी जाते हैं, एकांत में कहीं बैठ गए, चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, एकांत में घर में अपने बरामदे में चेयर डाल के बैठ गए, या अपने बिस्तर में शांत सीधे करके लेट गए, तभी आप पाएंगे कि विचारों का एक जमघट शुरू हो जाता है। तभी आप पाएंगे कि अगर आप कुदरत की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, या अपने बरामदे में बैठे हुए हैं, चुपचाप हैं, एकांत में हैं, झूले में बैठे हुए हैं, तो जहां भी आपकी नज़र पड़ेगी जिस भी दृश्य पर, वहीं आप अटक जाएंगे, वहीं आप खो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी हमने इस तरह का वक्त हम निकाल ही नहीं पाते। ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि आज संडे है, कोई घर पर है नहीं, या आज संडे है, हम कहीं गए नहीं, आज हमारे पास कोई काम नहीं है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हम कभी ऐसे बैठते ही नहीं, या तो हम कोई मैगज़ीन ले लेंगे, या हम कोई अखबार उठा लेंगे, या हम कोई बुक उठा लेंगे, या हम अपने मोबाइल पर खेलने लगेंगे, मोबाइल देखने लगेंगे, या हम किसी से फ़ोन पर बात करने लगेंगे। हम अपने को खाली छोड़ते ही नहीं। आज जो हमने अपनी दिनचर्या बना ली है, जो हम अपने, जिस तरह से हम जी रहे हैं, उसमें हमारे पास खाली वक्त है ही नहीं। हम खाली रहना ही नहीं चाहते। खाली वक्त तो मिलता है लेकिन हम खाली रहना ही नहीं चाहते। और यह खाली नहीं रहने के कारण जब हमें आनापानसती योग करना होता है या विपश्यना करनी होती है, तो वही वक्त हमारा खाली रहने का है। और इसी वजह से परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि कभी हम खाली रहते नहीं और अचानक हम आनापानसती योग में अपने को बिल्कुल अकेला पाते हैं।
आनापानसती योग में हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। उन सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अपने से चल रही हैं, स्वतः चल रही हैं, जिनको हम लेते नहीं, हम छोड़ते नहीं। वो जैसी भी चल रही है, अगर वो छोटी चल रही है तो उसी को देखते हैं, अगर वो बड़ी चल रही है, लंबी चल रही है तो उसी को देखते हैं, अगर वो छोटी सांस बाहर निकल रही है तो उसी को महसूस करते हैं, अगर बड़ी लंबी सांस बाहर निकल रही है तो उसी को महसूस करते हैं। अपनी तरफ से हम सांस नहीं लेते, नहीं छोड़ते। कहने का अर्थ यह है कि हम तो बिल्कुल ही अकृत्य वाली स्थिति में चले गए। अब हम कुछ कर ही नहीं रहे, अब कुछ करते नहीं हैं, बरामदे में बैठे हुए हैं चेयर लगाकर, या अपने बरामदे में झूले में बैठे हुए, अब कुछ कर तो नहीं रहे। लेकिन तुरंत करना हो जाता है, तुरंत हमारा ध्यान सामने किसी दृश्य पर चला जाता है और उस दृश्य के बाद फिर विचार उठने लगते हैं। या हम झूले में बैठे हुए विचार, क्योंकि हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, मोबाइल भी हम अंदर रखे आए, तुरंत मन विचार उठाएगा कि मोबाइल लेके आओ, उससे बात करनी है, अभी तुम्हारे पास वक्त है। मोबाइल लेकर आओ, यह चीज़ देख लो क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक्त है। तो वह सोशल मीडिया खोल लेगा, मोबाइल लेकर चल आ जाएगा, फिर फेसबुक देखेगा, फिर इंस्टा देखेगा, फिर कुछ और देखेगा, फिर अपने मेल देखेगा, फिर अपने व्हाट्सएप चैट देखेगा। बस इसी तरह से अपने को व्यस्त कर लेगा। लेकिन जिस समय आप आनापानसती योग करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि यह आपके ऊपर थोप दिया गया है। इसीलिए थोप दिया गया होता है क्योंकि कभी हम एकांत में खाली रहते ही नहीं। कभी ऐसा होता ही नहीं कि आज हम खाली हैं, चलो किसी पार्क में घूम आते हैं, कभी कुदरत के नज़दीक चले जाते हैं, किसी सुनसान पेड़ के नीचे पार्क में बैठेंगे, हरी घास में ज़मीन में बैठेंगे। ऐसा कभी हम एकांत में जाना ही नहीं चाहते। पार्क में जाकर चिड़ियाओं की आवाज़ सुनेंगे, कितना कलरव चल रहा होता है। पार्क में जाकर फूलों को देखेंगे, पार्क में जाकर माली को देखेंगे, कैसे वह फूलों को और कैसे वह पेड़ों को सुरक्षित रखने के प्रबंध कर रहा है, कैसे वह नई नई पौधों को लगा रहा है, कैसे वह वहाँ जो वीड्स हो गई, जो घास हो गई है, उस घास को निकाल रहा है, किस तरह से खुरपी का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से अपने औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, कितनी तन्मयता से काम में लगा हुआ है। ये सब बातें हम वहाँ देखते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा होता ही नहीं। हम इतना वक्त निकाल ही नहीं पाते। हम कहते हैं ये वक्त तो बर्बाद चला जाएगा। और जब आनापानसती में इस वक्त को लगाते हैं तो उस समय भी यही होता है, मन वहाँ टिकता नहीं, क्योंकि मन को कभी टिकाने की आदत डाली ही नहीं, कभी उसको खाली रखने के लिए कोई इंतज़ाम किया ही नहीं। उसको हमेशा ही बिजी रखना है, और जब बिजी रखना है तो फिर उसके परिणाम यही होते हैं। जैसे ही आनापानसती योग में बैठे, वैसे ही एक भारीपन सा शरीर में महसूस होने लगता है। वो होगा ही, क्योंकि अगर जोर ज़बरदस्ती से मन को रोकने की कोशिश करेंगे तो शुरू शुरू में क्या होगा, दबाव पड़ेगा। इसीलिए तो आनापानसती योग करते समय दबाव पड़ने लगता है। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापानसती योग करता हूँ, पिछले 15 दिनों से ऐसा हो रहा है कि पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगती है, पूरे शरीर में ऐसा होने लगता है जैसे पूरा शरीर एकदम भारी हो गया और फिर पसीना निकलने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तमतमाहट सी हो रही है शरीर में। तमतमाहट शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। कोई बड़ा कारण नहीं है,
आप उस तरफ ध्यान ही मत दो। आनापान सती में तो हमारा पूरा ध्यान सांस आ रही है और शरीर में कहाँ कहाँ वो उसके प्रवेश करने से संवेदनाएं महसूस हो रही हैं और सांस बाहर निकल जा रही है। इतनी इतना हमने स्पष्ट रूप से उसको महसूस करना है। अपने आप को पूरी तरह से खींचकर उन सांसों पर लगा देना है। अपने मन को वहाँ टिका देना है। सांस आई, मैं वहाँ हूँ। सांस अंदर गई, मैं वहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ। मेरी छाती ऊपर उठी है। सांस आई, मैंने देखा मेरे पेट में कुछ संवेदना महसूस हुई, पेट ऊपर उठा। सांस आई, मैंने महसूस किया मेरे फेफड़ों में कोई हवा भरती हुई महसूस हो रही। सांस बाहर निकल गई, मुझे महसूस हुआ कि नाक से सांस बाहर निकल रही है, गरम गरम सा महसूस हो रहा है। यह सब हम महसूस करते हैं, लेकिन स्थिरता से यह महसूस करने में हम ऐसा नहीं कि कितनी गर्मी हो रही है, कितनी सर्दी हो रही है, वो सांस छाती पर ही क्यों प्रभाव डाल रही है, फेफड़ों पर तो पता ही नहीं चल रहा है, पेट तो ऊपर उठ ही नहीं रहा है और ब्लड सर्कुलेशन का तो पता ही नहीं चल रहा है। सांस शरीर में कहाँ कहाँ प्रवेश कर रही है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। इन बातों में अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो फिर मन को तो फिर हमने भरमा दिया या मन ने हमको भरमा दिया। मन स्थिर नहीं हुआ। हमें कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ स्थिर होकर सांस आ रही है और सांस जा रही है, यहाँ अपने को केंद्रित कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें महसूस होगा, इसमें संवेदनाएं महसूस होंगी। हालांकि उन संवेदनाओं पर हम अपना कोई ध्यान केंद्रित नहीं करते, क्योंकि संवेदनाओं के लिए हमारे पास विपश्यना में संवेदनाओं को देखने के लिए अलग से ही एक पूरा का पूरा अभ्यास है। तब हम संवेदनाओं को देखते हैं। इसको हम वेदनानुपश्ययी कहते हैं। वहाँ हम अपनी वेदनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने अंदर उठ रही बिजली की तरह तरंगों को उदय और अस्त होते हुए देखते। उठ रही है, फिर चली गई, नाड़ी धड़क रही है और फिर शांत हो रही है। कहीं कोई टीस सी उठी है, कहीं कोई पिन सा शरीर पर चुभा है, लेकिन अगले ही पल ने पता नहीं चलता, चला गया। फिर कहीं दूसरी जगह कोई ऐसा। तो यह सब हम वेदनानुपश्ययी में देखते हैं। वहाँ हम यही काम करते हैं, सिर्फ वेदनाओं को, जहाँ जहाँ भी वेदनाएं हो रही हैं शरीर के अंगों में, वहाँ अपने ध्यान को टिकाते हैं। लेकिन आनापान सती योग में जैसे ही हम मन को स्थिर करेंगे तो भारीपन तो होगा ही। इसलिए होगा क्योंकि मन रुका है। अब मन को रुकने की आदत नहीं है। जैसे ही मन रुकेगा शरीर शांत होने लगेगा। शरीर शांत होने लगेगा तो उसमें बहुत कुछ महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि कहीं पाँव भारी हो रहा है, ऐसा लगेगा कहीं हाथ भारी हो रहा है, कहीं रुक सा गया है, कहीं लगेगा कि सर भारी हो रहा है, कहीं लगेगा कि दोनों आंखों के मध्य में फोरहेड पर, माथे पर भारीपन हो रहा है, कहीं लगेगा कि आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं। खोल कर देखते हैं, आंखें बंद ही रह गई हैं, खुल नहीं रही हैं। कहीं लगेगा कि पसीना बहुत आ रहा है। यह सब कुछ हो नहीं रहा होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अब जैसे ही मन स्थिर होता है तन स्थिर होने लगता है। तन की स्थिरता का पता चलने लगता है। जब तन स्थिर होने लगेगा तो, क्योंकि सर पर तो सबसे ज़्यादा संवेदना होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक जा रहा है, इसलिए वहाँ झंझनाहट। अगर आप ज़्यादा देर तक आनापानसती योग में बैठेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सर पर झंझनाहट हो। वो झंझनाहट तो हमेशा ही हो रही है, सर में भारीपन तो हमेशा ही है,
क्योंकि वहाँ सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है। शरीर में भारीपन तो हमेशा है, शरीर में प्रवाह चल रहा है, खून का, हवा का प्रवाह चल रहा है, ये सब कुछ तो चल ही रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आनापानसती योग से ऐसा हो रहा है। आनापानसती योग में तो यह सब महसूस होता है, क्योंकि हमने अपने को स्थिर कर लिया, अपने मन को हमने मोबाइल से हटा लिया, अपने मन को हमने सोशल मीडिया से हटा लिया, अपने मन को हमने दृश्यों से हटा लिया, आंखें बंद कर ली, अपने मन को हमने विचारों से हटा लिया। विचार आया भी तो हमने कहा नहीं, अभी हम सिर्फ अपनी आती जाती सांस को देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास अब कोई काम नहीं। नहीं तो मन तो कहेगा तुम सोचो कल को क्या होने वाला है, वह शादी होने वाली है, तुमने अभी तक तैयारी नहीं की, आज चलो, आज संडे है, कपड़े खरीद कर लाते हैं, चलो आज संडे है, आज अपनी बहन से मिलकर आते हैं, अपने भाई से मिलकर आते हैं, और किसी यार दोस्त के वहाँ चले जाते हैं, आज कुछ घूम आते हैं, मूवी देख आते हैं। मन तो इस तरह के प्लानिंग में हमको लगाएगा। और यहाँ हम भी व्यस्त रहते हैं, तो हमें क्या पता जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो सर भारी हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्लानिंग कर रहे होते हैं तो क्या पता चलता है कि कहाँ पर शरीर में भारीपन हो रहा है। प्लानिंग कर रहे होते हैं तो यह भी पता नहीं चलता कि पसीना आ रहा है। देखा ना, लाइट चली जाती है, पंखा चलना बंद हो जाता है, मोबाइल हाथ में है और हम कोई रील देख रहे हो, या हम कुछ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो उसमें, या उसमें कुछ वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो क्या होता है, पसीना भी आने लगता है, लेकिन इतने मस्त हो जाते हैं देखने में। ये क्यों होता है? क्या पसीना अब हम पता नहीं चल रहा है? और जैसे ही खाली होंगे, आनापानसती योग करेंगे या विपश्यना करेंगे, तुरंत ऐसा होगा कि अरे ये पसीना आ गया। अब पसीना अब दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि ध्यान रुका हुआ है। और जैसे ही कोई सरसराहट, कोई सनसनाहट, कोई झंझनाहट शरीर पर होगी, तुरंत महसूस होगी। और वो सनसनाहट, वो झंझनाहट हमेशा ही हो रही है। यह शरीर कोई जड़ तो है नहीं, यह तो चल रहा है, इसमें तो उत्पाद और व्यय लगातार चल रहा है। यही तो विपश्यना हमें सिखाती है कि इस उत्पाद और व्यय को महसूस करो। तो यह जो प्रश्न है कि पसीना बहुत आता है, यह पसीना पिछले 15 दिनों से आ रहा है, शरीर में कुछ टूट फूट चल रही होती है, शरीर का अपना सिस्टम है, उसमें कुछ बदल रहा होगा, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव शरीर पर तुरंत पड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि पाँवों की अंगुलियां और हाथों की अंगुलियां मौसम के बारे में स्पष्ट बता देती हैं। अगर बर्फ गिरने वाली हो तो पाँवों की अंगुलियों पर पहले ही पता चल जाएगा कि बर्फ गिरने वाली है। लेकिन यह संवेदना क्या हमें कभी महसूस हुई? मौसम गर्म हो रहा है, शरीर में पहले से ही पता चल जाएगा मौसम गर्म हो रहा है। मौसम ठंडा हो रहा है, शरीर पहले ही बता देगा कि मौसम ठंडा हो रहा है। इतनी सेंसिटिविटी है शरीर में, क्योंकि यह शरीर तो कुदरत से ही चल रहा है, यह मौसम से ही चल रहा है। इसमें जो हवा है, यह हवा सब बताती। आजकल बरसात के दिन है, हवा भारी हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा नमी है, और इस नमी की वजह से, इस भारी हवा के कारण फेफड़ों पर, जिन लोगों को फेफड़ों की तकलीफ है उन लोगों को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि सांस भारी है और सांस के साथ साथ नमी भी अंदर चली जाती है। फेफड़ों में जिन लोगों को दिक्कत है, दमा है, कुछ बलगम की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, उनको असर होने लगता है। उनको लगता है कि सांस आ ही नहीं रही है, क्योंकि सांस भारी है, उसमें नमी है, पानी अंदर चला जाता है। उस पानी का प्रभाव फेफड़ों पर पड़ने लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ने लगता है। अब कोई कहे कि मैं आनापानसती कर रहा हूं तब मुझे यह पता चल रहा है, यह तो पहले से ही हो रहा है, इसके लिए कुछ पता चलने की ज़रूरत ही नहीं। पता तो चल रहा है, क्योंकि जैसे ही हम आनापानसती में अपने को स्थिर करते हैं तब हम पता चलता है
और यही चीज़ें हमें महसूस करनी है। लेकिन इसके लिए परेशान नहीं होना कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है। अब हमारी आँख खुली है, अब हमारा होश जगा है, इसलिए हमें पता चल रहा है। बस इतनी सी बात है। इसको देखते रहें, इस पर ज़्यादा ध्यान न लगाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसी तकलीफ हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं और फिर हमें कुछ महसूस हो रहा है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत है क्या? हम कुछ कर कहाँ रहे हैं? ध्यान में तो कुछ करना ही, ये तो निष्कर्म वाली स्थिति है। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं होता, अकर्म वाली स्थिति है। क्या करते हैं हम ध्यान में? हम तो कुछ भी नहीं करते। आनापानसति में तो हम कुछ भी नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, जोर से सांस खींच रहे हैं, जोर से सांस छोड़ रहे हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है आनापानसति योग को, अगर यह इस तरीके से कर रहे हैं कि यह सांस अपनी तरफ से ले रहे हैं, सांस अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं, तो ज़रूर सर भारी होगा। क्योंकि सांस को अंदर खींचने में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। सांस बाहर जा रही है, ये ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन सर पर इसका असर पता चलेगा, झंझनाहट पता चलेगी। क्योंकि ब्लड का पंपिंग जो है ब्रेन में होती है, और ब्रेन में सर्कुलेशन जब बढ़ने लगता है तो ब्रेन एक्टिव होने लगता है, और उसका भारीपन हमारे सर पर भी पता चलेगा। अगर हम आनापानसति को प्राणायाम की तरह कर रहे हैं तो ज़रूर ऐसा होगा। लेकिन अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम शांत बैठे हुए हैं, हम अपने को स्थिर कर रहे हैं, हम अपने मन को रोक रहे हैं, हम न तो अपने मन को कहीं टिका रहे हैं, न तो हम मन को कहीं लगा रहे हैं, न तो हम किसी विचार पर खोए हुए, हम कुछ कर ही नहीं रहे। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फिर इस बात का हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए इस बात पर कि सर पर क्या हो रहा है, पाँव पर क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या होने लगा, ये पसीना क्यों आने लगा। हड़बड़ाहट, बेचैनी क्यों महसूस होती है? बेचैनी में पसीना आता है। बेचैनी में पसीना इसलिए आता है क्योंकि बेचैनी जब होती है तो ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम, अब होगा ऐसा क्योंकि जिस आदमी का मन सबसे ज़्यादा चल रहा है वो 2400 घंटे चलता ही रहता है, उसको ओवर थिंकिंग की आदत है, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसकी उसकी आदतें कुछ इस तरह से हो गई हैं। अब किसी आदमी को सिगरेट पीनी है, उसको आदत है हर आधे घंटे में सिगरेट पीने की, 15 मिनट में सिगरेट पीने की, या उसको तम्बाकू चबाने की आदत है। अब उस आदमी को आनापानसति में बैठा दो आप, क्या होगा? वो परेशान हो जाएगा। कुछ देर में उसका मुंह सूखने लगेगा, उसको लगेगा कि कुछ लाओ। कुछ देर में वो बहुत ही लो हो जाएगा, उसे लगेगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसका दिमाग तभी चलता है जब वो सिगरेट पीता है। अब सिगरेट नहीं पी रहा है तो उसको बहुत लो फील हो रहा है। तम्बाकू नहीं चबा रहा है तो उसको बहुत लो फील हो रहा है, क्योंकि तम्बाकू चबते रहता है, कहीं ना कहीं मन लगा हुआ है, वो सुपारी को चबाने में लगा हुआ है, तम्बाकू को चबाने में लगा हुआ है, चिविंग कर रहा है। या बहुत से लोग तो च्युइंगम डाल लेते हैं मुंह में, चबाते रहते, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अब बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। मन कहीं टिक गया, वो चबाने में लगा हुआ है, मन को चबाने में लगा दिया। अब यहाँ तो हम मन को किसी कहीं लगा ही नहीं रहे, अब तो हमने मन को रोक लिया। हम तो कह रहे कि देखो सांस आ रही है और सांस जा रही है, अपनी तरफ से लो भी मत। तो क्या होगा? पूरे शरीर में बेचैनी, पूरे शरीर में भारीपन हो ही जाना है। वो तो पहले से ही है। शरीर तो अपनी तरफ से अपनी तरह से एक्टिव है, अपनी तरफ से अपनी तरह से रूटेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, और हम बिल्कुल ही बेहोश हैं। हम च्युइंगम चबा रहे हैं। हम सिगरेट पिएंगे तब हमें लगता है कि कुछ एनर्जी मिली, नहीं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही ब्रेन तो काम करना बंद कर दिया। अब हम तम्बाकू चबा रहे हैं तब हमें लग रहा है कि बस अब कुछ मज़ा आ रहा है, अब कुछ दिमाग चल रहा है। वो दिमाग तो इसलिए चल रहा है क्योंकि एक सुरूर, तम्बाकू अंदर जा रहा है, तम्बाकू का रस जब अंदर जा रहा है, जब ब्लड में वो मिल रहा है, ब्लड में जब मिलते ही वो एनर्जी अंदर, न्यूरॉन उस रस को पी रहे हैं। अब न्यूरॉन आदती हो गए तम्बाकू के, तो उसे लगता है कि वो कोई काम कर रहा है।
तब उसे लगता है कि उसका शरीर एक्टिव है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। तो जिन लोगों को भी इस तरह की परेशानियां होती हैं, उन लोगों को ये इस बात को समझना चाहिए कि जब तक आप अपने शरीर को कुदरती तौर से नहीं रखेंगे, इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसको अगर आर्टिफिशियल बना दिया। कैसा होता है आर्टिफिशियल बनाना? जब हम सिगरेट पी रहे हैं, शरीर आर्टिफिशियल हो गया, वो सिगरेट पर डिपेंड हो गया। अब जब तम्बाकू चबा रहे हैं, न दो किसी आदमी को राज दरबार, न दो उसको कोई गुटखा, उसकी हालत देखो क्या हो जाती है। वो गिरने गिरने लग जाता है। थोड़ी देर में तो बैठ जाएगा, थोड़ी देर में सर पकड़ लेगा, लेट जाएगा, इधर करवट बदलेगा, उधर करवट बदलेगा, बेचैनी हो जाएगी, बाहर चला जाएगा। अब बाहर करे क्या, सर फटने लगा है, क्योंकि न्यूरॉन करें लाओ, तुरंत उस रस को दो। यही शराबी के साथ होता है, यही किसी और नशे लेने वाले के साथ होता है। हमने अपने शरीर को बिल्कुल ही आर्टिफिशियल बना दिया, यह कुदरती नहीं रहा। अब जब भी इसको आर्टिफिशियल बनाएंगे, किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल, कोई भी एडिक्शन हो, सेक्स का एडिक्शन हो, नशे का एडिक्शन हो, खाना खाने का एडिक्शन हो। अब देखो किसी आदमी को आइसक्रीम, रोज आइसक्रीम चाहिए खाने के बाद, न मिले आइसक्रीम। किसी आदमी को रोज खाने के बाद चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, न मिले किसी दिन कॉफ़ी, उसे लगता है कि आज पता नहीं क्या हो गया। वो इधर से उधर, उधर से उधर पूरे घर में चक्कर लगाने लग जाएगा। आज कॉफ़ी नहीं मिली, आज चाय नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, लेके आनी चाहिए थी, इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। कोई आदमी को खाने के बाद दूध पीने की आदत है, उस आदमी को न मिले किसी दिन दूध। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एडिक्शन सिर्फ नशे का होता है। एडिक्शन नशे के अलावा भी होता है। और जब भी हम किसी एडिक्शन में चले जाते हैं, जब किसी आदत में चले जाते हैं, तभी हम दुखी होने लग जाएंगे। अब किसी आदमी को एक और आदत है कि उसे सुबह सुबह घूमने जाना है। अब हो जाए किसी दिन बारिश, न हो उसके पास छाता, अब वो परेशान, अब वो अपने मन को किसी तरीके से मना रहा है कि बारिश हो गई, मुझे तो घूमने जाना था। अब वो बारिश में ही निकल जाएगा, लेकिन अपने को कोसेगा, मौसम को कोसेगा, भगवान को कोसेगा कि यह हो गया, वो हो गया, पूरी रात बारिश नहीं थी, सुबह 5 बजे ही बारिश हुई, मेरे घूमने के टाइम पर ही हुई। फिर अपनी किस्मत को कोसेगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, कल शाम भी जब मैं ऑफिस से निकला था बारिश हो गई थी। इस तरह से आदमी अपने को इंगेज रखता है, यह उसके दुख का कारण है। अब वो कुदरत को अपने हिसाब से चलाना चाहता है कि बारिश कब होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि उसके घूमने का टाइम है, उसके ऑफिस से निकलने का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम है, उस समय नहीं होनी चाहिए। गर्मी इतनी नहीं होनी चाहिए, उससे गर्मी ज़्यादा लगती है। सर्दी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसे सर्दी में मज़ा आता है। अब कुदरत उसके हिसाब से चलेगी। इसलिए जब हम अपने शरीर को कुदरती तौर पर इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे, तब तक हमें यह सब शरीर में परेशानियां बनी ही रहेंगी। कितना चाहिए शरीर के लिए? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि खाना उतना चाहिए जिससे यह पता चले कि भूख नहीं लग रही, यह शरीर चल जाएगा। पानी, जब प्यास लगे तो पानी चाहिए, कि प्यास नहीं लग रही है बस। और 3 जोड़ी कपड़े चाहिए, एक जोड़ी बदलने के लिए और एक जोड़ी मौसम परिवर्तन के समय काम आते हैं। कभी बारिश हो गई, कपड़े भीग गए, बदलने। और हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारी तृष्णा हमें दौड़ाती रहती है। हमारी छटपटाहट, वासना के प्रति हमारी छटपटाहट, और वासना को पूरी करने के लिए हम बड़े बड़े खतरे ले लेते हैं और वह काम कर जाते हैं जिस काम में इतना वक्त और इतने समय की बर्बादी और इतने पैसे की बर्बादी की ज़रूरत ही नहीं थी। बाद में पछतावा होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी दलील को आगे रखते, हम कहते नहीं नहीं, यह तो बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि लोग भी तो कर रहे हैं।
फिर लोग आ जाएंगे बीच में। इस तरह से मनुष्य अपनी बेवकूफ़ी को, अपनी गलतियों को ढांक लेता है। लेकिन जब बिल्कुल ही खाली रहना हो, क्योंकि अब आनापानसती, अब फंस गए, किसी ने बता दिया कि ध्यान बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी स्थिति खराब हो रही है, या खुद ही अंदर से लगने लगा कि यार ध्यान 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 बहुत कर रहे हैं लोग, योग 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 की बड़ी बातें सुनाई दे रही हैं, हम भी ध्यान करते हैं। उससे कहते हैं कि मन स्थिर होता है, उससे कहते हैं कि हम काम में अच्छा ध्यान दे पाते, उससे लगता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस तरह की बातें सिर्फ सुन रखी है तो ध्यान करने लगे। लेकिन अब ध्यान करने लगे तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो उतना बैठना, इतने बैठने की आदत ही नहीं है। अलती पलती मार के बैठना तो आज कहाँ है। आपने अगर दूर दराज के इलाकों को, पहाड़ी इलाकों को अगर छोड़ दें, जहाँ आदमी आज भी अगर कुदरती तौर से जी रहा है, नहीं तो पहाड़ी इलाकों में भी अब सब व्यवस्था हो गई है। नहीं तो अगर उन इलाकों को छोड़ दिया जाए जहाँ आदमी आज भी कुदरती तौर से जी रहा है, लकड़ियों से खाना बना रहा है, पसंद करता है लकड़ियों से खाना बनाना, चूल्हे पर भोजन बना रहा है, ज़मीन पर बैठना पसंद करता है, लकड़ी के घर बने हुए हैं, कंक्रीटिंग का सबसे कम इस्तेमाल है। अगर उन इलाकों को, उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर घर में बैठने के लिए कुर्सियां हैं, सोफ़ा सेट है, और वह सोफ़ा सेट की चाहे ज़रूरत ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी ने, लोग क्या कहेंगे, कोई घर में आ गया तो वो क्या कहेगा, उसको ज़मीन पर बैठाएंगे तो। इस तरह की बातें उनके दिमागों में है। और ठीक भी है, कई बार ज़रूरत भी होती है, लेकिन ज़रूरत है लोगों को बैठाने के लिए, तो लोगों को बैठाने के लिए खरीद लेना चाहिए, लेकिन अपने को तो ज़मीन पर बैठाना चाहिए। थोड़ी देर तो ज़मीन पर बैठाओ, खाना तो ज़मीन पर बैठ के खा लो। नहीं, खाने के लिए भी वेस्टर्न स्टाइल है, एकदम डाइनिंग टेबल चाहिए। तो जब हम इस तरह की स्थितियों में अपने कुदरती अंदाज को भूल जाएंगे, कुदरती स्थिति से दूर चले जाएंगे, तो क्या होगा। और ध्यान कुदरत से जुड़ने की प्रक्रिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ध्यान कुर्सी में बैठकर नहीं होता, लेकिन मनुष्य का जो पोस्चर है, मनुष्य की जो आकृति है, उस आकृति में वो ज़मीन पर बैठकर बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा शरीर स्वस्थ भी रह सकता है, और उसमें अलाइनमेंट भी रहता है। अलथी पलथी मारकर बैठकर खाना, और नेचुरल कॉल के समय नेचुरल स्थिति में ही बैठकर नेचुरल कॉल करना, ये सब स्थितियां जो आज हम जिस तरह से कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, वो कुदरत से हमें बहुत दूर ले जाती हैं। तो कम से कम हम जैसी भी स्थिति में रहें, ठीक है, हम बिल्कुल ही सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं इकट्ठी कर ली हैं, जोड़ ली हैं, हम उनको भोग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए थोड़ा वक्त तो निकालना ही चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम कुदरत से बिल्कुल ही दूर चले जाएं, क्योंकि कुदरती शरीर तो कुदरत से ही चलेगा। शरीर आर्टिफिशियल अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम परेशानी में आ जाएंगे। हमारे पास जो मर्जी व्यवस्थाएं हों, जो मर्जी खाने के संसाधन हों, लेकिन हमें कुदरत के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर हम कुदरत से दूर चले जाएंगे, कुदरत जो इस शरीर में जिस तरह से चल रही है, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो फिर हमें उसके परिणाम भुगतने होंगे, फिर हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, फिर हमें अपने शरीर की बेडौल स्थिति से गुजरना होगा, और उसके परिणाम बहुत भयानक और गंभीर होंगे। आज क्या है मनुष्य की स्थिति, उसका मोटापा, उसका ओवरवेट, हर व्यक्ति ही लगभग ओवरवेट है। 100 में से 90 आदमियों को आप अगर देखेंगे तो ओवरवेट पाएंगे। अगर पहाड़ों की और उन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए जो मेहनत का काम करते हैं,
और हम क्या मेहनत कर रहे हैं और हम कितना भोजन कर रहे हैं। हम कुदरत से दूर चले गए। नेचुरोपैथी हमसे क्या कहती है? नेचुरोपैथी तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे क्या होगा किससे क्या होगा। और हर आदमी जानता है, हर आदमी ज्ञानी है अब। गूगल में सर्च करके देख लेगा, सोशल मीडिया पर देख लेगा, बहुत कुछ चीज़ें उसको मिल जाएंगी, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता। कितना भोजन हम कर रहे हैं? हम रात में चावल खा रहे हैं और सुबह ऑफिस जाकर कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, और फिर वहाँ भी हम कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन अपना जो भोजन ले जाते हैं उस भोजन में कितनी एनर्जी है, उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? शारीरिक रूप से हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, और भोजन 3 टाइम का तो भोजन लेते ही हैं। सुबह नाश्ता करके जाते हैं, दिन में खाना खाते हैं, शाम को फिर खाना खाते हैं। उसके अलावा चाय है, कुछ और छोटा मोटा स्नैक्स है, वो भी चल जाता है। और पैदल हम एक कदम भी नहीं चलते। अब तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, वो एक कदम भी पैदल चलना पसंद नहीं करते, चलते ही नहीं। घर पर ही वो अब जितना चलते होंगे, घर के अंदर कितना चलेंगे? अपने बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से डाइनिंग, ड्राइंग, इतनी, बस इतना ही चलना है। बालकनी में आ गए और कहाँ जाएंगे? सुबह सुबह थोड़ा लॉन में टहल लिए, अगर वो वक्त मिलता नहीं, वक्त है ही नहीं, और पैदल चलना ही नहीं है। अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वहाँ से लिफ्ट से निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, गाड़ी चलाई, ऑफिस पहुँच गए, ऑफिस से घर आ गए। पैदल चलना बिल्कुल नहीं है। पैदल चलने से ही सारी एनर्जी निकल जाएगी ऐसा भी नहीं, लेकिन पैदल ही नहीं चल रहा है आदमी, बाकी और फिजिकल काम तो करना क्या? फिजिकल काम तो करना ही नहीं है। सीढ़ियों से सामान कोई लाना नहीं, सामान कोई उतारना नहीं, सारी मसल्स बिल्कुल ही ऐसी हो गई हैं जैसे कितने दिनों से, अगर कई सालों से कोई स्कूटर, कोई बाइक, कोई गाड़ी न चली हो, तो जो उसकी स्थिति हो जाती है वैसी हमारे शरीर की स्थिति हो गई। हमारी मसल्स, उनमें कोई वजन डाला ही नहीं जाता। एक बाल्टी उठाकर हमने कभी पानी इधर से उधर नहीं रखा। उसके लिए भी हमारे पास नौकर चाकर है, अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं। पानी आ रहा है, नल खोला, पानी आ गया। सामान लाना है, नौकर चाकर है, नहीं तो आजकल ऑर्डर दे दो, होम डिलीवरी है। और भोजन में कहीं कमी नहीं है। कुदरत से हम बहुत दूर चले गए, लेकिन जैसे ही कुदरत के नज़दीक आते हैं, अब कुदरत के नज़दीक आना है, आनापानसती योग, ध्यान करना। और जैसे ही ध्यान में कुदरत के नज़दीक आएंगे, चुपचाप बैठेंगे, शांत बैठेंगे, शरीर को स्थिर करेंगे, आती जाती सांस को देखेंगे जो कुदरत से हमें मिल ही रही है, तब परेशानी हो जाएगी। तब मसल्स में और भारीपन दिखाई देगा। वो भारीपन तो है ही, क्योंकि हमने मसल्स को बिल्कुल ही जड़ कर दिया है। तब शरीर में पता चलेगा झंझनाहट हो रही है। वो झंझनाहट तो होती ही है, कोई नई बात तो है नहीं। जो आदमी काम करता है, काम करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाए, तब पता चलता है उसको पूरे शरीर में किस तरह से एनर्जी दौड़ रही है। तब उसे पता चलता है कि शरीर के किस अंग में हमने कितना जोर डाला। लेकिन हम तो कुछ काम करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। हमारी स्थिति तो बिल्कुल, शरीर का तो पता ही नहीं चलता हमें। आज हम इस ऐसी स्थिति में, शरीर बिल्कुल ही जड़ हो गया है। और जैसे ही वो चेतनता हमें पता चलती है, आनापानसती में हम थोड़ी देर 10-5 सांसों को ही देख लें, 2-4 मिनट, 10 मिनट बैठ जाएं, तभी हमें शरीर में पता चलने लगता है कि अब कमर में दर्द होने लगा है, तो हमारे बटक्स भारी हो गए हैं, बाहर को निकल रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारा पेट कहाँ है। तब हमें पता चलता है कि हमारी आंखें कहाँ हैं। तब हमें पता चलता है कि सर कहाँ है। हमने कभी देखा ही नहीं अपने को।
इसलिए लगता है कि शरीर में झंझनाहट हो रही, इसलिए पता चलता है जो भी पता चलता है। और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चलता, वो कहते हैं हमें तो कोई पता ही नहीं चलता क्या संवेदना चल रही, क्या संवेदना नहीं चल रही। क्योंकि शरीर को हमने कुदरत से इतना दूर कर लिया, हम उसको बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से जी रहे हैं, चला रहे हैं। चल कुदरत से ही रहा है, लेकिन हमें आभास नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हमने उसको सिगरेट से चलाना शुरू किया है, हमने उसको शराब से चलाना शुरू किया है, हमने अपने मूड फ्रेश के लिए और नए नए इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन कुदरत ने मूड फ्रेश के लिए क्या इंतजाम किए? कुदरत ने शराब और सिगरेट शरीर के लिए कितना अनिवार्य बताया है, ये हम नहीं समझते। लेकिन जैसे ही हम कुदरत की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही हम ध्यान करेंगे, कुदरत के नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुदरत को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत शरीर या तो बिल्कुल ही जड़ होगा, तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। पहले तो सांस दिखेगी ही नहीं अपनी, थोड़ी ही देर में लगेगा कि हम ही तो सांस ले रहे हैं, सांस चल कहाँ रही है अगर हम न लें। यही तो बहुत बड़ी परेशानी तो यही हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि शरीर में कोई वाइब्रेशन हो रही है। अब लगता है कि यह क्यों हुई। यह हमेशा ही है अगर हम बिल्कुल ही नॉर्मल स्थिति में हैं। तो अगर हम एबनॉर्मल हैं तो फिर हमें तुरंत उसके लिए मेडिकेशन का इंतज़ाम करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि होगा भी यही, जब हम ध्यान करेंगे तो तब हमें उन चीज़ों का पता चलेगा जो हमारे शरीर में अब पैदा हो गई हैं, जो शरीर को डैमेज कर रही है। तब हमें पता चलेगा कि शरीर हमारा कितना अव्यवस्थित हो गया है। ऐसा भी होगा। अब किसी आदमी को एक कमरे में चुपचाप बैठा दो, अब उसको वो कहेगा मेरे को घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, मेरे को पसीना आने लगा है, मेरे को किसी तरीके से बाहर बाहर ले चलो, मेरे को, मुझे थोड़ी सांस लेनी है, मुझे घुटन हो रही है। कोई आदमी 10 आदमियों के साथ, 20 आदमियों के साथ बैठे, उसको परेशानी होने लगती है, वो कहता है मुझे घुटन हो रही है, भीड़ के बीच में मैं नहीं जा सकता। बहुत से लोग तो भीड़ में, बसों में, ट्रेनों में यात्रा ही नहीं कर पाते, उनको घुटन और बेचैनी हो जाती है। उनको लगता है कि अब दम निकलेगा, अब मरे तब मरे। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो जिनका शरीर इस तरह से उन्होंने अपने को एडजस्ट कर लिया, वो घर में ही रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी आदतों से अपने शरीर की ऐसी की तैसी कर ली, और फिर जब उसके परिणाम आते हैं, अब जवानी में परिणामों का पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर को सस्टेन करने की क्षमता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बदलता है, समय बीतता है, तब उसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तब आदतें इतनी जड़ हो जाती हैं, इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अब उन आदतों से बाहर निकलने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। फिर ध्यान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ध्यान ही इलाज है। कुदरती इलाज तो ध्यान ही है। अब मेडिकेशन भी कितना करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट कितना करेंगे, वो भी बाद में यही कहेंगे कि तुम थोड़ा रिलैक्स रहा करो, तुम थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया करो, तो तुम थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो। अब ध्यान और प्राणायाम दोनों अलग अलग बातें, एक है करना और एक है बिल्कुल ही निष्कर्म। ध्यान में तो कुछ करना ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल ही निष्कर्म अवस्था है। प्राणायाम है, योगा है, इसमें तो हम फिर भी कुछ करेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे तब उठेगा, सांस अंदर खींचेंगे बाहर खींचेंगे, अपने से खींचेंगे जोर से तो तब जोर से अंदर जाएगी, जोर से बाहर आएगी, पता चलेगी कि जोर से गई, जोर से बाहर आई। लेकिन ध्यान में तो कुछ करना ही नहीं है। अब कुछ करना ही नहीं है तो फिर जितनी भी
टूट फूट है, जितनी भी शरीर में परेशानियां हैं वो सब दिखाई देने लगेंगी। अब हम कहते हैं कि ये देखो आनापानसती योग कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, ये तो है, हो ही पहले से भी हो रहा था, ये तो हो ही गया है, अब पता चल रहा है। जब पता चलेगा तो धीरे धीरे वो दूर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता चला तो अब उसका इलाज क्या है। अगर पता चला है तो धीरे धीरे जैसे ही हम निष्कर्म में आएंगे, जैसे ही हम अकर्म वाली स्थिति में आएंगे, जब हमारा ध्यान थोड़ा सा हम जुड़ने लगेंगे, थोड़ा सा रुकने लगेंगे, तो स्वतः ही हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी जो डैमेज है वो ठीक होने लगी। क्योंकि शरीर तो कुदरत के हिसाब से ही चलेगा। अगर हम उसको इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो फिर हमें उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे। अब कितना आर्टिफिशियल है, आप सोचो हम क्या खाना खा रहे हैं, उस खाने की आवश्यकता है क्या यहाँ? एक आदमी दिन भर बैठा हुआ है, मैगी खा रहा है, नूडल्स खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, मोमो खा रहा है, मतलब उन चीज़ों को खा रहा है जो कुछ नहीं कर रही हैं, उसके शरीर को फुला रही है, उसके शरीर को बढ़ा रही है। वो जम रहा है सब कुछ, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं है। अब एक आदमी पहाड़ में रहता है, वो मोमो खा ले, वो मैगी खा ले, वो चाउमीन खा ले, वो नूडल खा ले, जो मर्जी खा ले, जितना मर्जी मैदा खा ले, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। जब 5 किलोमीटर स्टीप अप जाएगा, 5 किलोमीटर स्टीप डाउन आएगा, पानी भरने के लिए कई किलोमीटरों की यात्रा करेगा, और कहीं नेचुरल सोर्स से पानी लेके आना है, सर पर रख कर फिर उसको घर तक पहुंचाना है, पेड़ में चढ़ना है, पेड़ से उतरना है, लकड़ियाँ काटनी है। उस आदमी को तुम चाउमीन दे दो, मोमो दे दो या कुछ और दे दो, पता ही भी नहीं चलेगा कहाँ गया। वो वैसे का वैसा ही है, सूखा का सूखा, लेकिन उसके अंदर ताकत, उसकी एनर्जी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लोग पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हैं एवरेस्ट में, वो शेरपा जाने कितने लोगों को एवरेस्ट की यात्रा करा चुके हैं, जरा सोचो वो कौन लोग हैं। वो बिल्कुल ही कुदरत में रहते हैं, कुदरती अंदाज में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं, गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, खाया और फिर सो गए, भोग कर लिया। वो एक कुदरती जीवन जी रहे हैं। जैसी सर्दी होती है सर्दी में रहते हैं, जैसे गर्मी होती है गर्मी में रहते हैं। वो बिल्कुल नेचुरल। वो पंखों का भी इस्तेमाल नहीं करते। गर्मी हो रही है तो कहीं छाया में बैठ लिए, ठंडी हवा चल रही है, उनका काम चल गया, हाथ से हवा कर चला ली, पंखा चला लिया हाथ से। ऐसा नहीं है कि वो फ्रिज का ठंडा पानी, गर्मी हो रही है फ्रिज का ठंडा पानी, वो ठंडा पानी जो दांत में लग रहा है, उस ठंडे पानी को पी रहे हैं। वो बिल्कुल कुदरत में जी रहे हैं। पानी गर्म है कोई बात नहीं, पानी ठंडा है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, लेकिन कुदरत के हिसाब से जो टेम्परेचर है बाहर कुदरत में, उसी टेम्परेचर के हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन हम कितने, हमारी स्थिति कैसी हो गई है, हम कितने आर्टिफिशियल हो गए। एक आदमी है, उसको खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो कहेगा नहीं तो मेरे को परेशानी हो जाती। अब ये कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर क्या प्रभाव डाल रही है। एक आदमी है, वो कहेगा मुझे तो बिल्कुल ही ठंडा फ्रीजर की आइसक्रीम चाहिए, वो फ्रीजर की आइसक्रीम खा रहा है। वो कहता है कुछ नहीं होता। कुछ होता है नहीं होता ये तो पता तब चलता है जब आप आनापानसती में आते हो, जब आप ध्यान करते हो, तब पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम कुदरत से बहुत दूर जा चुके हैं, और जब हम कुदरत में लौट कर आएंगे तो फिर उसमें वक्त लगेगा। और यह साइन है कुदरत की तरफ वापस लौटने के, जब हमें कुछ महसूस होता है। इसको वॉच करते रहें, और ऐसे न घबराएं कि अब जो है मेरे को बहुत पसीना होने लगा है तो ये वो। शरीर की फिजियोलॉजी भी थोड़ा सा चेंज होती है। जिस तरह से स्त्रियों में परिवर्तन आता है, उसी तरह से पुरुष में भी परिवर्तन आता है।
वक्त के हिसाब से परिवर्तन आता है, समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, उसके हिसाब से परिवर्तन आता है। कुछ खा लिया रात में, कुछ ऐसा खा लिया, उसकी वजह से परिवर्तन शरीर में दिखाई दे रहा है। तो कभी घुटन सी महसूस हो रही है, कभी थकान सी महसूस हो रही है। कुछ ऐसा खाना रात में खा लिया जो बहुत भारी खाना है, उस खाने की वजह से सुबह बहुत ज़्यादा अनईजी फील होगा। अब हम आनापानसती कर रहे हैं, अब हमें लग रहा है कि आनापानसती करने की वजह से ही हो गया। आनापानसती करने की वजह से नहीं हो गया। रात में क्या खाया था, कल दिन में क्या खाया था, और स्ट्रेस कितना था, कितने लोगों से झगड़ा किया था, या किन परेशानियों से गुजरे थे, घर में किस तरह से कलह कलेश हुआ था, उन सब का प्रभाव पड़ेगा ध्यान पर। इसलिए ध्यान ऐसा नहीं है कि तुम 10 मिनट आनापानसती में बैठ गए, आधे घंटे विपश्यना कर ली और कहा कि चलो ध्यान हो गया। पूरे दिन क्या जीवन शैली है हमारी, क्या जीवनचर्या है हमारी। पूरे दिन हम गाली गलौज कर रहे हैं, पूरे दिन हम झगड़ा कर रहे हैं, पूरा दिन हम बहस कर रहे हैं, अनावश्यक बहस पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर। और हम सोच रहे हैं कि अगले दिन हम विपश्यना करेंगे तो सब सांप बिल्कुल ही शांत होंगे, आनापानसती करेंगे तो जो जैसा गुरुजी बता रहे हैं, जैसा हमने शिविर में सुना था, वैसा ही सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय।